नमस्कार स्टूडेंट्स, जनरल एनाटॉमी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में विस्तार से बताया था और उसके साथ एनाटॉमिकल प्लेन्स के बारे में बताया था, जैसे कि कोरोनल प्लेन, मीडियन प्लेन, सैजिटल प्लेन। इस नए वीडियो में हम उसके आगे का देखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बताऊंगा, जिसका अर्थ ये होता है कि जब हम एनाटॉमी में अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, जैसे आर्टरी है, नर्व है, वेन है, मसल है, या तो कोई आर्गन विसरा है, तब हम उनके रिलेशन एक दूसरे के साथ कैसे हैं, उन्हें हम कुछ स्पेसिफिक या कुछ विशेष शब्दों द्वारा या टर्म्स द्वारा बताते हैं, जिन्हें हम टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं। अब मैं अगली स्लाइड पर चल रहा हूं, जहां हम टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसमें टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एक आवश्यक वीडियो है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इन टर्म्स को पढ़े हुए, ये नई भाषा को पढ़े हुए, आप स्ट्रक्चर्स, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के रिलेशन आपस में एक दूसरे से नहीं समझ पाएंगे। जैसा कि मैंने डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी में बताया था कि एनाटॉमी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड देयर इंटर रिलेशनशिप विथ ईच अदर। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी हम स्ट्रक्चर्स एनाटॉमी में पढ़ेंगे या देखेंगे डिसेक्शन हॉल में, उनके आपस के रिलेशन एक दूसरे से क्या हैं, और वो हम एक स्पेशल टर्म्स के द्वारा डिफाइन करते हैं या बताते हैं, जो कि टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप कहलाते हैं। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कुछ टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स बताए जाएंगे, जो कि ये जो टर्म्स हैं वो सिर्फ पोजीशंस बताने के अंदर यूज करते हैं। जैसे कि एक स्ट्रक्चर का पोजीशन दूसरे स्ट्रक्चर के रिलेशन में क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि these terms are used to describe the position of one structure in relation to that of the other structure। एक दूसरे के साथ उनका क्या संबंध है, कैसे रिलेटेड हैं, आगे या पीछे, साइड में या ऊपर या नीचे, इस तरह का रिलेशन हम जो भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसको हमें देखना होगा। अब ये जो टर्म्स हैं या जो ये शब्द हैं, जो कि रिलेशनशिप के शब्द हैं, ये हमेशा पेयर्स में आते हैं। ओके, और उस पेयर्स में का जो शब्द है, उनका मीनिंग हमेशा एक दूसरे से अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पर हम दो डिफरेंट टर्म्स देखेंगे या शब्द देखेंगे रिलेशनशिप में, जो दोनों ही पेयर्स में हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये पहला एंटीरियर एंड पोस्टीरियर है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ये एक पेयर में है। एंटीरियर का अर्थ शरीर के आगे की तरफ या बॉडी के आगे की तरफ, जिसको कभी कभी हम वेंट्रल भी बोल देते हैं। और पोस्टीरियर का अर्थ है पीछे की तरफ, ओके, और बैक साइड में। और एंटीरियर का अर्थ है फ्रंट साइड में, जहाँ की ये पॉइंटर मूव हो रहा है। ये सरफेस जो बॉडी की है उसको हम एंटीरियर सरफेस बोलेंगे, और ये सरफेस जहाँ की ये पॉइंटर मूव हो रहा है, इसको हम पोस्टीरियर। जैसा कि मैंने कहा कि एंटीरियर सरफेस आगे की तरफ की सरफेस है, या एंटीरियर पोजीशन है वो आगे की तरफ की पोजीशन होती है, और पोस्टीरियर पोजीशन किसी भी विसरा, आर्टरी या नर्व की, वो उसके पीछे की तरफ की होती है। इसको हम कहीं कहीं कि कुछ कुछ बुक्स में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर को वेंट्रल और डार्सल भी बोलते हैं। जैसे एंटीरियर को वेंट्रल रिलेशन और पोस्टीरियर को हम डार्सल रिलेशन के बारे कहेंगे। तो ये जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टर्म्स आपको दिख रही हैं, ये हैं एंटीरियर एंड ये है
पोस्टीरियर। अगर हम इसके अंदर के विसरा को देखें तो हम पाएंगे कि जो विसरा या जो ऑर्गन या जो स्ट्रक्चर वेंट्रल साइड में है या एंटीरियर तरफ आगे की तरफ है, हम उसको एंटीरियर स्ट्रक्चर बोलेंगे, और जो पीछे की तरफ है हम उसको पोस्टीरियर स्ट्रक्चर बोलेंगे। उसी तरह एक दूसरा टर्म है यहाँ पर जिसका जो भी पेयर्स में है, सारे के सारे रिलेशनशिप के टर्म्स पेयर्स में मिलेंगे लगभग सभी, और उनका मीनिंग अपोजिट होगा। जैसे यहाँ सुपीरियर और इन्फीरियर, ये दूसरा टर्म आ गए। अब सुपीरियर मीन्स टुवर्ड्स द हेड, मतलब सिर की तरफ जो भी स्ट्रक्चर होगा वो सुपीरियर कहलाएगा, और जो भी स्ट्रक्चर पैर की तरफ होगा उसे हम इन्फीरियर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो स्ट्रक्चर को कर टू से के रिलेशनशिप देखे गए हैं। एक वह स्ट्रक्चर जो कि नेक में है, और दूसरा स्ट्रक्चर जो कि थोरेक्स में या ट्रंक में है, थोरेसिक पार्ट में है। अगर इन दो स्ट्रक्चर को हम कंपेयर करें तो नेक वाला स्ट्रक्चर सुपीरियर है क्योंकि वो हेड की तरफ है, और दूसरा स्ट्रक्चर एक्सक्यूज मी थोरेक्स है, और जो थोरेक्स में है वो इंफीरियर हो जाएगा क्योंकि वो फुट की तरफ है। इसी तरह अगर हम एब्डोमेन और थाई का रिलेशन आपस में देखें, सुपीरियर और इन्फीरियर के रिलेशनशिप में, तो एब्डोमेन ये हेड की तरफ होने के कारण सुपीरियर होगा, और कोई भी स्ट्रक्चर जो थाई में है एब्डोमेन के रिलेशन में वो इन्फीरियर हो जाएगा क्योंकि वो पैरों की तरफ है, वो पैरों की तरफ है। इसलिए ये जो टर्म्स हम यूज करते हैं ये रिलेटिव टर्म्स हैं, ये फिक्स नहीं है। अभी हमने देखा कि एब्डोमेन सुपीरियर है और थाई इन्फीरियर है। अगर हम थाई को इस फुट से या एंकल से कंपेयर करें, यहाँ कंपेयर करिए जहाँ ये पॉइंटर है, ये थाई है, उसको हम एंकल से कंपेयर करें या फुट से कंपेयर करें तो थाई सुपीरियर हो जाएगी और ये एंकल या फुट इन्फीरियर हो जाएगा। इसलिए मेरे कहने का अर्थ है कि ये जो टर्म्स हैं ये हमेशा फिक्स नहीं होती, क्योंकि ये दो स्ट्रक्चर को आपस में एक दूसरे से उनका रिलेशनशिप बताती हैं, संबंध बताती हैं, इसलिए वो हमेशा चेंज होती रहती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम दूसरे पेयर्स पे आते हैं। टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप के दूसरे पेयर्स हैं मीडियल एंड लैटरल। मीडियल का अर्थ वो होगा जो मीडियन प्लेन के पास होए, वो स्ट्रक्चर। ये डॉटेड लाइन जो जा रही है ये मीडियन प्लेन है, और इस मीडियन प्लेन के रिलेशन में अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, जैसे यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स बताए हुए हैं, ये पॉइंट जो कि मीडियन प्लेन के पास है उसे हम मीडियल बोलेंगे, और उसके अपोजिट जो मीडियन प्लेन से दूर है ये वाला स्ट्रक्चर, इसे हम लैटरल बोलेंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी बॉडी का स्ट्रक्चर जो मीडियन प्लेन के पास है वो मीडियल कहलाएगा। ये दो शब्दों में आप डिफरेंस करना सीखिए। मीडियन इज ए प्लेन जो कि बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, पर मीडियल वो है, पोजीशन है किसी भी आर्टरी, विसरा अथवा एनी स्ट्रक्चर जो बॉडी के अंदर है, वो जो दूसरे के रिलेशन में मीडियन प्लेन के अगर पास में है तो उसे हम मीडियल कहेंगे, और जो दूसरा स्ट्रक्चर है जिससे हम ये रिलेशनशिप बता रहे हैं वो दूर है अगर प्लेन के, तो उसे हम लैटरल कहेंगे, उसे हम लैटरल कहेंगे। और कभी कभी इन दोनों के बीच में कोई तीसरा स्ट्रक्चर आ जाए तो हम उसे इंटरमीडिएट कहेंगे। ये हमने 3 स्ट्रक्चर्स को आपस में कंपेयर, पर आप पहले मीडियल और लैटरल को सीख लीजिए। मीडियल मीडियन प्लेन के पास, और लैटरल लैटरल अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन, जो कि मीडियन प्लेन से दूर है, जो कि मीडियन प्लेन से दूर है। अब हम दूसरे टर्म पे आते हैं जो कि प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल टर्म्स हैं। प्रॉक्सिमल का अर्थ होता है टुवर्ड्स द रूट ऑफ द लिम्स, और ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल जो टर्म है वो हमेशा हम यूज करते हैं लिम्स के रिलेशन में। उनको हम ट्रंक्स, थोरेक्स और एब्डोमेन या हेड एंड नेक में नहीं डिस्क्राइब करते हैं। प्रॉक्सिमल और डिस्टल लिम्स के अंदर होते हैं। जो भी
स्ट्रक्चर रूट ऑफ द लिम्ब, यहाँ पर रूट ऑफ द लिम्ब अपर लिम्ब में कौन सा होगा, शोल्डर, और यहाँ लोअर लिम्ब के अंदर रूट ऑफ द लिम्ब होगा हिप। जो भी स्ट्रक्चर शोल्डर के पास है वो प्रॉक्सिमल हो जाएगा और जो उससे दूर है उसे हम डिस्टल कहेंगे। जैसे कि यहाँ 2 अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, एक है एल्बो जॉइंट और दूसरा है रिस्ट जॉइंट। एल्बो जॉइंट क्योंकि शोल्डर के पास जो कि रूट ऑफ द लिम्ब है उसके पास है, इसलिए वो प्रॉक्सिमल हो गया। किसके रिलेशन में, दूसरे पाइन के रिलेशन में या जॉइंट के रिलेशन में जो कि रिस्ट जॉइंट है, इसे हम डिस्टल कहेंगे। अगर मैं इसको आगे बताऊं तो एक पॉइंट हम इस रिस्ट पे लेते हैं, ओके, जो अभी डिस्टल पॉइंट था, और दूसरा पॉइंट हम यहाँ टिप ऑफ द फिंगर पे लेंगे, और इन 2 पॉइंट को अगर कंपेयर करें तो रिस्ट यहाँ प्रॉक्सिमल हो जाएगी क्योंकि वो शोल्डर के पास है, और ये टिप ऑफ द फिंगर डिस्टल हो जाएगी क्योंकि वो शोल्डर से दूर है। इसलिए ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल जो हैं उनको हम हमेशा अपर लिम्ब में या लोअर लिम्ब के अंदर यूज करेंगे। जैसा कि अपन यहाँ पर 2 रिलेशन देखें, एक रिलेशन नी देखें और दूसरा रिलेशन हम एंकल देखें। तो जो ये नी है एंकल के कंपैरिजन में वो हिप के पास है, रूट के पास है लिम्ब के, इसलिए ये नी प्रॉक्सिमल हो जाएगा और एंकल को हम डिस्टल बोलेंगे। और अगर इन दोनों के बीच में, प्रॉक्सिमल और डिस्टल के बीच में तीसरा पॉइंट भी है तो उसे हम इंटरमीडिएट पॉइंट बोल सकते हैं। उसी तरह मीडियल और लैटरल के बीच में अगर एक और कोई स्ट्रक्चर है जिसका रिलेशन हमें आपस में देखना है, उसे भी हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। अब हम दूसरे पेयर ऑफ टर्म्स ऑफ पोजीशन के रिलेशन के टर्म्स के अंदर आते हैं, जिसका है सुपरफिशियल एंड डीप। इस डायग्राम को देखो, ये एक क्रॉस सेक्शन है आर्म का, अपर लिम्ब के अंदर आर्म को यहाँ से अगर हम क्रॉस कर दें और इस क्रॉस सेक्शन का ट्रांसवर्स सेक्शन हम देखें तो सेंटर में हमें बोन मिलेगी जो कि ह्यूमरस बोन होगी, और ये स्किन है जो कि आर्म को चारों तरफ से घेरे हुए है। उसके नीचे फैटी टिश्यू होता है जिसे आप बाद में सीखेंगे सुपरफिशियल फेसिया बोलते हैं। उसके डीप में आपको मसल्स और बोन्स मिलती हैं, कहीं कहीं नर्व्स और वेसल भी मिल जाएंगे। बहुत ही संक्षिप्त में और सुपरफिशियली में ये स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। इसके अंदर हम सुपरफिशियल और डीप का डिफरेंस देखेंगे। सुपरफिशियल यहाँ पर वो होगा जो कि सरफेस के पास है, चूंकि यहाँ सरफेस कौन बना रहा है, स्किन, तो कोई भी स्ट्रक्चर जो स्किन के पास है वो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर होगा। और दूसरा जो स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ मसल देख लें हम, मसल जो ये डीप है इसको हम डीप स्ट्रक्चर बोलेंगे। अगर हम इस वेन को, जहाँ पर मेरा ये पॉइंटर है, ये वेन जो कि सुपरफिशियल फेसिया में है, स्किन के जस्ट नीचे है, और दूसरा ये स्ट्रक्चर है बोन है, इनको आपस में कंपेयर करें तो नेचुरली ये जो ब्लू कलर की वेन है ये चूंकि स्किन के पास है इसलिए ये सुपरफिशियल कहलाएगी और बोन उसके रिलेशन में डीप में होगी। उसी तरह अगर इस येलो कलर की नर्व को और बोन के रिलेशन हम देखें तो येलो कलर की नर्व स्किन के पास है और बोन डीप में है, इसलिए ये येलो कलर की नर्व सुपरफिशियल हो जाएगी बोन के रिलेशन में, जो कि बोन को हम डीप स्ट्रक्चर बोलेंगे। और अगर बीच में कोई एक है सुपरफिशियल और डीप में, तब हम उसको भी इंटरमीडिएट बोलेंगे। अब हमने मीडियल, लैटरल, सुपीरियर, इंफीरियर, सुपरफिशियल, डीप वगैरह कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, वैसे बहुत सारे टर्म्स हैं पर ये जो टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ में होते हैं उनको मैंने आपको बता दिया। अब जस्ट ए मिनट, अब मैं कुछ ऐसे टर्म्स बताऊंगा जिसके अंदर कि आप देखेंगे 2 तरह के जो टर्म्स होंगे, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन होगा वो 2 तरह के टर्म्स का। वो टर्म्स ऐसे होंगे कि अगर आप यहाँ पर पहला पॉइंट देखें जो कि बटक के ऊपर है,
या ग्लूटियल रीजन में है, पीछे की तरफ है, और एक पॉइंट जो कि थाई में है, नी जॉइंट के ऊपर, वो आगे की तरफ है। इन दोनों का रिलेशन देखेंगे तो हम एक टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप से उनको नहीं डिफाइन कर पाएंगे, चूंकि ये वाला है सुपीरियर है और ये इंफीरियर है। पर उसके साथ अगर इनका दूसरा रिलेशन देखें तो ये पीछे की तरफ है, बैक साइड में है, इसलिए ये पोस्टीरियर है, और ये वाला पॉइंट आगे की तरफ है, इसलिए ये एंटीरियर है। ओके, इसलिए हम पहले पॉइंट को जो ऊपर है उसको पोस्ट्रो सुपीरियर बोलेंगे और इस पॉइंट को पोस्ट्रो इंफीरियर बोलेंगे। अगर उसी तरह आप एक पॉइंट यहाँ पर लें, लेग के बीचम बीच, ओके, पीछे की तरफ यहाँ पर लें, लेग के अंदर, तो और इस एंट्रो इंफीरियर जो पॉइंट था उससे कंपेयर करें तो ये पॉइंट चूंकि आगे है तो एंटीरियर है और इसके रिलेशन में सुपीरियर है, तो ये हो जाएगा एंट्रो सुपीरियर। और ये जो पॉइंट यहाँ पर था लेग के बीच में, वो पोस्टीरियर है और इंफीरियर भी है इस ऊपर वाले पॉइंट के रिलेशन में, तो उसको हम बोलेंगे पोस्ट्रो इंफीरियर। इस तरह के कॉम्बिनेशन आप डायग्राम बना बना के बहुत सारे आपस में पॉइंट्स लगा करके उनको डिटरमाइन करने की आदत बनाएं, सीखें, या कई पॉइंट लगा दें, एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल, डॉर्सल, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, लैटरल, और उनके कॉम्बिनेशन, पोस्ट्रो सुपीरियर, एंट्रो इंफीरियर। ओके, कई तरह के पॉइंट्स होंगे जो कि ये रिलेशंस बताएंगे। जैसे कि मैंने बताया, ये मेरे लिप हैं, जहाँ मेरी उंगली देखिए, मैं उंगली घुमा रहा हूँ, ये मेरे लिप हैं, लिप और इनके दांत के बीच का रिलेशन देखें तो आप इसे लिप्स को क्या बोलेंगे, एंटीरियर बोलेंगे, और दांत जो पीछे है तो उसको हम पोस्टीरियर बोलेंगे। लिप को आप वेंट्रल बोल सकते हैं और दांत को पोस्टीरियर भी बोल सकते हैं, पर हमें एंटीरियर और पोस्टीरियर टर्म्स को यूज करना सीखना पड़ेगा। ओके, सो इस तरह के कई टर्म्स हम देखेंगे। जैसे कि अगर मैं अपना इस डायग्राम तो नहीं है, पर इसमें जो मैं दिखा रहा हूं आपको, इसमें ये देखने की कोशिश करिए कि ये मेरी नाक है और ये मेरा सिर है। इधर से मैं यहाँ दिखाऊं तो ये मेरा सिर है, पीछे की तरफ, आई मीन टू से इस तरफ दिखाऊं, ये सिर है और ये मेरी नाक है। नाक नीचे की तरफ है और आगे है, और इधर लेटरल साइड से अगर आप मेरा सिर देख रहे हैं, तो ये ऊपर है और ये पीछे की तरफ है, तो सिर क्या हो जाएगा, पोस्ट्रो सुपीरियर, और नाक क्या हो जाएगी, एंट्रो इंफीरियर, एंट्रो इंफीरियर। इस तरह से हम कई टर्म्स को आपस में डिफाइन कर सकते हैं। ओके, कुछ टर्म्स ऐसे भी होंगे जो कि मीडियन प्लेन के रिलेशन में कॉम्बिनेशन वाले होंगे। अब इसी में मेरे को देखिए आप, इस वीडियो के अंदर ये है मेरा बटन, यहाँ पर एक बटन है, या मेरा ये सेंट्रल कॉलर है, यहाँ पर कॉलर के बीच का ये जो सेंट्रल बटन है, इसका रिलेशन अगर मेरे इस पॉकेट के साथ देखें, इस पॉकेट के साथ देखें और इस बटन का, तो आप बताएं कि इन दोनों के रिलेशन क्या होंगे। जो ये कॉलर का बटन है ये ऊपर है क्योंकि हेड के पास है, इसलिए हम इसको सुपीरियर बोलेंगे, और पर ये जो पॉकेट है, ये मेरा ये वाला पॉकेट है, ये वाला पॉकेट है, ये नीचे की तरफ है। इस बटन के कंपैरिजन में ये नीचे, क्योंकि इट इज टुवर्ड्स द फीट, और ये जो बटन है इट इज टुवर्ड्स द हेड, तो बटन सुपीरियर हो गया और ये पॉकेट इंफीरियर। पर इसके एक दूसरा भी तो है रिलेशनशिप, ये जो बटन है इट इज वेरी क्लोज टू द मीडियन प्लेन, और ये जो है पॉकेट है वो मीडियन प्लेन से दूर है। तो एक क्या हो जाएगा, मीडियल, और पॉकेट हो जाएगा लैटरल। तो कॉम्बिनेशंस ऑफ रिलेशनशिप क्या होगा, बटन इज सुपीरियर एज वेल एज मीडियल, सुप्रोमीडियल, बटन को हम क्या बोलेंगे, सुप्रोमीडियल इस बटन को, और इस पॉकेट को क्या बोलेंगे हम, जो ये पॉकेट इधर है, ये वाला पॉकेट जो इधर है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये इंफीरियर है और लैटरल है।
तो इसको बोलेंगे इंफ्रोलैटरल। किसके रिलेशन में ये पॉकेट इंफ्रोलैटरल है? इस बटन के रिलेशन में। इस तरह के आप कई स्ट्रक्चर्स बनाएं अपने रफ डायग्राम में और उनको देखते रहें। फॉर एग्जाम्पल, एक और मैं एग्जाम्पल बताऊंगा अगर ये क्लियर नहीं हुआ है। ये मेरा शोल्डर जॉइंट है और ये मेरा पॉकेट है, ठीक है ना। अब शोल्डर जॉइंट और पॉकेट के रिलेशन देखें तो ये जो शोल्डर जॉइंट है ये सुपीरियर है और मीडियन प्लेन जो है ये मीडियन प्लेन जा रहा है, इस मीडियन प्लेन से दूर है तो ये लैटरल हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा सुप्रोलैटरल। और फिर ये जो पॉकेट है वो मीडियन प्लेन के पास है पर इंफीरियर है, तो ये हो जाएगा इंफ्रोमीडियल। इस तरह से कई कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्म्स आप सीख सकते हैं आपस में बना बना के, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। कुछ कुछ टर्म्स जो पेयर्स में नहीं होते हैं पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्योंकि एब्डोमेन और थोरेक्स के विसरा को डिस्क्राइब करते हैं। क्योंकि कई विसरा जो बॉडी में है, विसरा मतलब ऑर्गन्स जो बॉडी में है वो दोनों तरफ होते हैं मीडियन प्लेन के, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में, तो उनको हम बोलेंगे बाइलेटरल। और कुछ विसरा ऐसे हैं जो मीडियन प्लेन के एक साइड में होते हैं, या तो वो राइट साइड में बॉडी के मिलते हैं या वो लेफ्ट साइड में मिलते हैं, उनको हम यूनिलैटरल बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉइंटर देखिए, ये वायलेट कलर में एक ऑर्गन जहां मैं अपना पॉइंटर घुमा रहा हूं उसका नाम स्प्लीन है। और ये स्प्लीन एब्डोमेन में लेफ्ट साइड में रहती है और वो अकेली है, उसका कोई काउंटर पार्ट दूसरे साइड में नहीं है, वो लेफ्ट साइड में ही होती है और सिंगल है, इसलिए हम इसे यूनिलैटरल ऑर्गन बोलेंगे। सो स्प्लीन इज ए यूनिलैटरल ऑर्गन। अब जब आप किडनी को देखेंगे तो किडनी दोनों तरफ है, मीडियन प्लेन के राइट साइड में भी है और मीडियन प्लेन, दैट मीन्स बॉडी में वो दोनों तरफ मिलती है मीडियन प्लेन के, इसलिए हम किडनी जैसे ऑर्गन्स को बाइलैटरल ऑर्गन बोलेंगे। जैसे कि लंग भी राइट साइड में होता है, एक लंग लेफ्ट साइड में होता है, तो लंग को भी हम बाइलैटरल ऑर्गन बोल सकते हैं। उसी तरह तीसरा जो ऑर्गन है इप्सिलैटरल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि वो ऑर्गन्स हैं जो कि बॉडी के एक ही साइड में होते हैं, दोनों के दोनों एक ही साइड में, या राइट में होंगे या लेफ्ट में होंगे। जैसे कि यहाँ स्प्लीन मैंने बोला लेफ्ट साइड में होती है, और उसी तरह स्टमक का मेजर पार्ट भी लेफ्ट साइड में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्प्लीन और स्टमक, ये स्टमक है, स्प्लीन और स्टमक बॉडी के लेफ्ट साइड में होते हैं, इसलिए इनको इप्सिलैटरल बोलते हैं। उसी तरह लीवर और गॉल ब्लैडर, ये दो ऑर्गन हुए और ये बॉडी के राइट साइड में होते हैं, इसलिए इन दोनों ऑर्गन को हम इप्सिलैटरल, एक दूसरे के रिलेशन में इप्सिलैटरल ऑर्गन बोलेंगे। दैट मीन्स द स्प्लीन एंड स्टमक दे आर इप्सिलैटरल ऑर्गन। उसी तरह लीवर एंड गॉल ब्लैडर दे आर इप्सी, मीन्स मीडियन प्लेन के सेम साइड में ये रहते हैं, राइट में हो सकता है या लेफ्ट में हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ मैंने जो एग्जाम्पल लीवर का और स्टमक का दिया वो थोड़ा सा करेक्ट नहीं है, क्योंकि स्टमक का मेजर पार्ट्स लेफ्ट में हो पर एक छोटा सा पार्ट राइट में भी होता है। उसी तरह लीवर का मेजर पार्ट राइट में होता है पर एक छोटा सा पार्ट लेफ्ट में भी होता है। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बताया। ओके, अगर और एग्जाम्पल चाहते हैं तो ये जो इंफीरियर वेना केवा है, ब्लू कलर का वेन है, ये जो ब्लड ले जा रही है वो लेफ्ट साइड में, सॉरी वो राइट साइड में होती है, और गॉल ब्लैडर भी जो ग्रीन कलर में यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, वो भी राइट साइड में होती है। तो दोनों इंफीरियर वेना केवा और गॉल ब्लैडर दे विल बी कॉल्ड एज इप्सिलैटरल ऑर्गन, उन्हें हम इप्सिलैटरल ऑर्गन बोलेंगे। अब लास्ट टर्म बची जो कि पेयर में नहीं है, वो है कॉन्ट्रालैटरल। कॉन्ट्रालैटरल का मतलब होता है जो अपोजिट साइड में हो। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो स्प्लीन है वो लेफ्ट साइड में है और गॉल ब्लैडर है वो राइट साइड में ही हमेशा होता है, तो दोनों अपोजिट साइड में है मीडियन प्लेन के, इसलिए ये ऑर्गन्स कॉन्ट्रालैटरल ऑर्गन्स होंगे, इसलिए इनको हम कॉन्ट्रालैटरल ऑर्गन्स बोलेंगे।
इस तरह से हमने कई टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप देखे। ये टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इनको आप इजीली याद कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, रफ डायग्राम्स बनाएं, पॉइंट्स बनाएं और इनको याद करने की, क्योंकि इनके बिना आप एनाटॉमी के रिलेशनशिप और स्ट्रक्चर के आपस में डिसाइड नहीं कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।